हेलो नमस्कार साथियों। आज आप लोगों को दक्षिण भारत में विकसित एक महापाषाणिक संस्कृति के विषय में बताने वाले हैं। महापाषाणिक संस्कृति मुख्यतः दक्षिण भारत में थी। इसका विस्तार दक्षिण भारत में ही था, परंतु उत्तर भारत में जैसे हम कह सकते हैं कि यूपी के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बांदा जिलों में जो है महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो दक्षिण भारत में खास करके आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि स्थलों से महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। महापाषाणिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि हम कह सकते हैं कि यह समाधियों की संस्कृति थी। मुख्यतः इस संस्कृति का जो विशेषता थी वह समाधियों से जुड़ी हुई थी। मीन्स यहाँ के जो निवासी थे अपने मृतकों को दफनाने के पश्चात जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस कारण इसे महापाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। महापाषाण को अंग्रेजी भाषा में मेगालिथ कहा जाता है और यह यूनानी भाषा के दो शब्दों मेगास और लिथास से मिलकर बना है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है महापाषाण। महापाषाण की हम बात करें तो यहाँ पर समाधियों के विभिन्न प्रकार प्राप्त होते हैं, जैसे संगोरा प्रकार की समाधि, छाता या सर्प के फन के सामान समाधि, नाटकुल या मेनहीर प्रकार के समाधियों का यहाँ साक्ष्य मिलता है। इसके साथ साथ अंत्येष्टि कलश के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ विशेषताओं के विषय में। यह एक प्रकार से लौह युगीन संस्कृति कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो समाधियों का निर्माण किया गया था इसके आसपास जो है लौह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मीन्स लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ का जो विशिष्ट कह सकते हैं मृत्भांड था, मिट्टी के बर्तन व कृष्ण लोहित अर्थात काला एवं लाल मृत्भांड थे, जो इसकी विशिष्टता को दर्शाता है। इसके साथ साथ इसकी समाधियों के आसपास विभिन्न प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं, वो भी मिट्टी के ही बने रहते हैं। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि कर्म भली भांति किया जाता था। बस इतना ही है और इसका हम समय बता दे रहे हैं आपको चलते चलते। इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इसका जो है कालक्रम रहता है महापाषाणिक संस्कृति का। धन्यवाद।